सभी को मेरा नमस्ते। आप सब जानते हैं कि रिसेंटली ही हमने देना जी के साथ में एक पुस्तक का स्वाध्याय शुरू किया है। इस पुस्तक का नाम है सीताज योगा। इस स्वाध्याय के लिए देना मरियम जी खुद चैप्टर वाइज हमें समझाएंगी, साथ ही में गाइडेड मेडिटेशंस और प्रश्नोत्तर भी होंगे। जो कि देना जी सिर्फ अंग्रेजी जानती है, ये श्रृंखला लाइव समय सिर्फ अंग्रेजी में होगी, पर हम सब आपके लिए जो सिर्फ हिंदी जानते हैं उनके लिए सेशन का सारांश हिंदी में साझा करेंगे। फिर भी मैं आप सभी से एक विनती करना चाहूंगी कि अगर हो सके तो आप जरूर लाइव सेशन अटेंड कीजिएगा। वो आपको सीता जी के एनर्जीज के साथ जुड़ने में मदद करेगा। आफ्टर ऑल, हम सब इस भाषा के परे एक एनर्जी ही तो है ना? तो चलिए शुरू करते हैं जानने के लिए कि हमारे पहले सेशन में क्या हुआ। देना जी ने ये बताया कि ये पुस्तक उनकी तरफ कैसे आई, उनके पास कैसे आई, जब वो एक्चुअली किसी दूसरी पुस्तक पर काम कर रही थी। भारत से वापस यूएस जाने के बाद वो सीता माता की एनर्जीज के साथ इतना कनेक्टेड थी कि उन्हें अंदर से मेडिटेशन में इंस्पिरेशन आया, गाइडेंस आया कि वो इस पुस्तक पर काम शुरू करें। जो पुस्तक वो लिख रही थी उसे छोड़कर उन्होंने सीताज योगा ये पुस्तक का लिखना शुरू किया। आज तक देना जी ने जितने भी पुस्तकें लिखी है वो उनकी अपनी निजी पास्ट लाइव्स के बारे में है, लेकिन ये पुस्तक में ये कहानी एक देवानी नाम की स्त्री की है जिन्होंने अपना जीवन सीता माता के समय में बिताया। ध्यान में देना जी ने ये देखा कि ये देवानी उन्हें अपनी कहानी बता रही है और देना जी इस कहानी को एक लेखक के रूप में लिख रही है। लेकिन ये कहानी है क्या? चलिए जानते हैं। दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता या सीतायन में हमने रामायण की बाह्य कहानी जानी। हमने सीता जी ने जो रोल रामायण में निभाया उसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझा। हमने जाना कि सीता जी एक पीड़िता नहीं, पर जो भी हुआ वो पूरी तरह उनकी सम्मति के साथ प्रेम और करुणा की वजह से हुआ। जब हम सीताज योगा ये पुस्तक की बात करते हैं तो ये पुस्तक एक्चुअली सीता जी की जो सीख है उसके बारे में हमें बताती है। लव, कुश और सोमा जी के साथ जब सीता जी जंगल में रहने के लिए गई, तब उसी के आसपास के एक गांव में देवानी रहती थी जिसने इस जीवन में जन्म इसीलिए लिया था कि वो पूर्ण तरह अपने आप को जान सके और जिसे हम मुक्ति कहते हैं वो पा सके। इस पुस्तक में हम ये जानते हैं कि सीता जी ने हमें जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस के साथ आध्यात्मिकता में आगे कैसे बढ़ते रहना है और किस तरह से ये चैलेंजेस हमें आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए एक्चुअली मदद करते हैं। ये पहला अध्याय हमें हमारे आंतरिक अट्यूनमेंट मतलब आंतरिक स्वतः से जुड़ने के बारे में बताता है। कैसे जुड़ना है इस बारे में समझाता है। देवानी जो एक ऐसी स्त्री थी जो अपने भीतर दिव्य की उपस्थिति को निरंतर महसूस करती थी। वह सिर्फ विश्वास नहीं करती थी बल्कि हर निर्णय से पहले और अपने दैनिक जीवन में बार बार उस उपस्थिति से जुड़ती थी जो उसकी आंतरिक दिव्य उपस्थिति है, उससे जुड़ती थी। समय के साथ
ये उसकी एक स्वाभाविक अवस्था भी बन गई थी। इसको योग क्यों कहा है, इसे समझाते हुए देना जी ने हमें ये कहा कि योग सिर्फ कुछ अभ्यास के लिए सीमित नहीं है। योग का अर्थ है एकत्व, और यह जीवन के हर क्षण में जीने की चीज है। ध्यान इस यात्रा का केवल आधा हिस्सा है। असली परीक्षा यह है कि हम जीवन की परिस्थितियों में किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। क्या हम प्रतिक्रिया देते हैं? क्या निर्णय लेते हैं? कौन सी स्थिति से हम ये सब करते हैं? यही एक्चुअली जीवन की असली परीक्षा है। क्षमा, उदारता, निष्पक्षता और प्रेम जैसे गुणों के माध्यम से हम धीरे धीरे उस एकत्व की ओर बढ़ते हैं। आगे देना जी हमें ये बताती है कि ये आंतरिक जुड़ाव कठिन समय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हम समझते हैं कि इस समय विश्व में एक तरह का डर छाया हुआ है। इस समय खास करके आंतरिक जुड़ाव के साथ रहना, अपने अंदर के दिव्य उपस्थिति के साथ रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। देवानी के गहरे शोक के अनुभव के माध्यम से वो समझाती है कि दर्द हमें अंधकार में भी ले जा सकता है या हमारे जागरण का द्वार भी बन सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय दिव्य उपस्थिति से हम जुड़ पाते हैं या नहीं। ये आंतरिक दिव्य उपस्थिति से जुड़कर ही हम सही इरादा, सही डिसीजन ले पाते हैं। देवानी अपनी बेटी को खोने के बाद गहरे शोक में चली जाती है और उस शोक से वो कैसे बाहर उभरती है, ये इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमें बताया गया है। जब देना जी से यह पूछा गया कि इतनी सारी बाहरी व्यस्तताओं के बीच हम इस जुड़ाव को कैसे बनाए रखें, तो उन्होंने बहुत सरल और व्यवहारिक तरीके से ये बताया कि हमें बार बार अपने मन को वापस लाना है। कभी जप के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से या दिव्य से बातचीत करके। जैसे जैसे ये आंतरिक जुड़ाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम दो स्तरों पर जीना सीखते हैं। बाहरी दुनिया में पूरी तरह सक्रिय रहते हुए भी अंदर से जुड़े रहना। और अगर मैं यहाँ कहूँ तो पत्री सर भी हमें यही बताते हैं, हमें मिडिल पाथ के साथ, मध्यम मार्ग के साथ आगे बढ़ना है। ये तभी संभव है जब हम जागरूकता में रहे कि हमारा मन बाहरी ओर है या अंदर की ओर। देना जी यहाँ हमें ये आश्वस्त करती है कि ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अंदर की आवाज को पहचानना एक अभ्यास है, और यदि हम गलतियां भी करते हैं तो वो भी सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे तो कोई भी डिसीजन गलत या सही नहीं होता है। हमारी सच्चाई और निरंतरता हमें हमेशा हमारे दिव्य से जुड़े रहने के लिए मदद करेगी। अंत में वो हमें एक बहुत ही सरल ऐसा अभ्यास देती है जिसे हम अगले सेशन तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि हम इस एनर्जी से जुड़े रहे और हमें हमारे भीतर के आंतरिक शक्ति से, दिव्य से जुड़ने का अभ्यास भी बना रहे। वो कहती है कि सुबह उठते ही दिव्य उपस्थिति को याद करें, दिन में कुछ समय रुककर फिर से जुड़े और रात को सोने से पहले फिर से उस दिव्य स्थिति का आह्वान करें, उसे याद करें, अपने मन को बाहर से अंदर तक लेके जाने का प्रयास करें। इससे हमारा आंतरिक संबंध
हमारा कनेक्शन जो हमारे अंदर की दिव्यता के साथ है वो और मजबूत बनेगा। आप जिस भी चाहे उस दिव्य शक्ति के साथ जुड़कर ये पा सकते हैं। यहाँ हम सीता जी के सीख का अभ्यास कर रहे हैं, तो उनके रूप से या उन्हें हम जिस तरह से समझते हैं उस एनर्जी से कनेक्ट होकर हम हमारे अंदर के दिव्यता को पा सकते हैं। क्योंकि सीता, राम या कोई भी हमारे बाहर नहीं पर हमारी अंदर की स्थिति है। इसके बाद देना जी ने हमें ध्यान में मार्गदर्शन किया और ये सेशन यहीं पे संपन्न हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आप 9 अप्रैल को अगले सेशन के लिए दूसरे अध्याय के लिए ज़रूर जुड़ेंगे। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। आप सभी का दिल से धन्यवाद और आगे मिलने तक लव एंड लाइट।